नमस्कार साथियों, तो मेरा नाम है आर्यन कुमार। तो अभी आप देख रहे हैं कैथल न्यूज़ पॉइंट। तो इस वक्त हम मौजूद है करनाल रोड पर एक पैलेस के अंदर। पैलेस के अंदर आज एक आपने मेरे पीछे तस्वीर में दिखने लग रहा होगा कि हरियाणा की आन बान शान धोती खंड का और ये कुर्ता। आज का टाइम में ब्याह शादियाँ में कोई भी जो ये वेस्टर्न कपड़े आ रहे हैं, फैंसी ये बूट कपड़े जो भी है, जितने भी है सारे पैरा। लेकिन आज की हरियाणवी संस्कृति सिर्फ इन व्यक्तियों को देखने तक ही पता चला है। इनका मन में के आई और किस तरह इन्हें पैरन की सोची है, आप इनका जानने का प्रयास करांगे। इनका पूछते हैं इन्हें किस तरह से मन में आई है और कुकर आई है। तो आज एक बार जानते हैं। राम राम भाई, सबसे पहले तो कैथल न्यूज़ वाले ना भाई, सारे भाई ने मेरी राम राम सतीश बैनीवाल की तरफ से। आप कहाँ तक आए हो और ये किस हिसाब से आपने जो अपनी संस्कृति है, हरियाणवी संस्कृति की ड्रेस आपने पहनने की सोची यार? भाई या तो हमने बहुत कुछ खो दिया हरियाणा में, तो बहुत पुरानी चीज़ें खो दी। मेरा गांव चंदाना है जी, मेरी भांजी की शादी है जो गांव कोलेखा में ब्याही हुई है सिस्टर, तो रहते हुए कैथल में ही अपने यहीं पे करनाल रोड पे। तो ये तो भाई कई बार दिमाग में आए, जहाँ मैं बैठे रहा कल्ले भी दिमाग में नहीं हुआ भाई, हमने बहुत कुछ खो दिया। ये चीजें नहीं, और भी बहुत सारी चीज खो दी हमने हरियाणा में। था कई चीजें तो इसी है जिसके नाम भी बुजुर्ग लेवे नहीं कई बार, तो हमने न्यू नहीं बेरा ये चीज की है। तो थोड़ा बहुत बच रहा है गामा में, बच रहा अपना लगभग। तो इसने देखते हुए मैंने भाइयों ने कहा, मैं भाई इस तरह मेरा मन में ख्याल आ पाता धोती कुर्ता खंड का पहन के जावा बात में, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, अपनी हरियाणा की संस्कृति है ये। तो फिर इन्होंने भाइयों ने विचार किया, ये बोले भाई बड़ी अच्छी बात है ये। तो इसमें हम धोती कुर्ता ये अपनी देसी बाणा है जो हरियाणा का, वो पहन के आए हैं। तो ये अपन ने न्यू लग गया, कई बार अपन न्यू कहते हैं भाई ये कपड़ा नहीं है भाई साहब, हाँ, ये हरियाणा की आन बान शान है, इज्जत है ये अपनी, ये हमारे हरियाणा की संस्कृति है ये। जो आज के जमाने में बालक है, उन आप के उदाहरण देना चाहोगे कि हमारी संस्कृति से भाई जुड़े रहे और बालका का नहीं, पत्रकार बंधु में बच्चों का नहीं आप शिक्षा देना। सबसे पहले तो मैं उन बुजुर्गों देना चाहूँ जो अपने 60 से 65 साल 70 साल के बुजुर्ग है, वो भी छोड़ गए, मतलब वो भी नहीं पहनते अपना, वो भी छोड़ गए। वो भी मतलब ज्यादातर तो जो सर्विस मैन है वो तो पैंट बुरशट पहन रहे हैं, अपना गामा में उनसे पजामा कुर्ता पहन ले हैं एक आते। लेकिन इसने तो बिल्कुल ही भूल गए धोती ने। मैं अपने बंधु बड़े गांव होंगे जो बांगर में है, एक आधा मिल जाएगा उड़ा तो। लेकिन क्या है कि अपना जो कैथल एरिया यमुनानगर अम्बाड़ा है, इसमें तो आपने पूरा गांव में एक भी कोई धोती वाला आदमी नहीं मिलेगा, बिल्कुल खंडकाल आदमी नहीं मिलेगा। और मैं आपने एक सच्चाई बताऊंगा, आज हम गांव में तो चाले जिस टाइम बांधने की बात आई तो गांव में कोई धोती बांधने वाला नहीं पाया। जुल्म की बात तो यह हुई नहीं, मैं बुजुर्ग है जो 70 साल के हो रहे हैं, तो धोती नहीं बांधनी आंदी किसी ने, खंडका नहीं बांधना आंदा। तो इसने थोड़ा बचाने खातर हमने स्पेशल बुलाया, भाई हमने बांधना नहीं आंदा, यो नम्मा ने बहन के दिखाया थोड़ा। तो उसने भाई ने बहन दिया। तो उसके बाद छोटा भाई है, इसने सीख भी गया था यो बांधने। फिर माँ भाई के बरा लाके खुल खाल जाए। तो बड़ी मतलब अपनी संस्कृति है जो हरियाणा जाने जावा जिस चीज तक, धोती कुर्ता खंडका का नाम तो जाने जावा, हरियाणा की अलग पहचान है ये। बजड़ा धोती खंडका आदमी मिलेगा भाई यो हरियाणा का आदमी है। अगर आप 1000 आदमियों में 1 लाख आदमियों में देखोगे हरियाणा का आदमी ने अलग पहचान दिखाएगी उसकी, भाई यो खंडकाल आदमी है, यो हरियाणा का पावागा। अपना तो मुंबई में एक भाई जा रहा था, मैं उसका नाम भूल गया, हिसार डिस्ट्रिक्ट में था वो। तो मुंबई एयरपोर्ट पे वो उसने कम से कम 4 घंटे लग गए हैं एयरपोर्ट पे तो बाहर लिख दिया भाई ये चीज की है, या भाई हमारी हरियाणा की पहचान है। तो आज तो विदेशों में भी मतलब इसका क्रेज हो रहा है। बिल्कुल। और स्पेशल मैं तो ज्यादातर न्यू कहूँ भाई, उन बुजुर्गों का भी रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के जो 60-65 साल के हैं, वो दोबारा तय धोती कुर्ता ने अपनाओ पहनो, और ताकि उन्हें देखेंगे तो आने वाली पीढ़ी है जिनसी उन्हें कुछ सीख मिलेगी, वो देखेंगे तो पहनेंगे। हमने क्यों छोड़ा है, तो बुजुर्ग उन चीज़ों ने भूल गए, तो इस करके आगे हम भूल गए उन्हें। तो कई चीज़ इसी है जिस तरह आप देखा, हाँ मान ले ये बूढ़े कहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहता, ये अपने लेडीज एरिया पैर गया दामन कुर्ते। कई चीज़ इसी बतावा है, बोलिया जी छलकड़ी न्यू ने मेरा उन्हें छलकड़ी गला में पहननी है, पैरा में पहननी है, हाथ में पहननी है। तो ये चीज़ें हरियाणा की अपनी अपने तो दूर होने लग रही है। दूर का कारण की है अपना मॉडलिंग जमाना,
मैं नहीं कहता देश ने तरक्की करी जे ਆਪਾਂ बात करा दोता खंड का कुर्ता अलग ही था, माटी के चूल्हे जो अपना पहला बड़द होए करते उनका बुग्गी जोटे, इस तरह की चीज भी अपना हरियाणा में तो खत्म होने लगी। बिल्कुल खत्म होने लग रही है भाई साहब। जो चूल्हा की रोटी है वह भूल गए, गैस पर रोटी लाके सेकन। तो ये तो मॉडलिंग जमाना हो गया, मॉडल के हिसाब से हमने चलना पड़ रहा, आपने भी चलना पड़ रहा। कवा आप सारे हैं जरूर, हाँ। लेकिन अपना कोई नहीं रहा उसने जी। तो मेरी हाथ जोड़ के भाई हाँ वो रेडी आएगी मोटरसाइकिल वाली, ये भी उनका चक्कर में सुविधा देख ले आदमी, सुविधा देख ले, लेकिन उन्हें छोड़ दिया, हम ना छोड़ दे बाहर है जो कि खुले में फिरने लग रहे हैं, उनकी कोई सड़कों पे कोई कदर नहीं रही भाई। मान ले कहने का मतलब ये है। हम ने भी मतलब ये जो पहना हुआ पहरिया है तो हमने नहीं सोचा था भाई पटड़ा पटड़ा पे पारांगे भाई, तो पटड़ा पटड़ा पे पारांगे फिर दूसरे कपड़े पहन लेंगे, फिर वही पहनने हैं। हाँ, फिर लेकिन हमने इतना मजा आया भाई उसकी पहर का कि हम भी न्यूज चीज सोचा भाई पहले बुजुर्ग है क्यों पारे कर दे, तो क्यों पारे कर दे भाई, तो उनकी आरामदायक भी है और भाई हाँ हर कोई इसकी इज्जत करे भाई, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सब बल्कि सेल्फी लेने के लिए भी आए हैं भाई। भाई मानता हमारे तुम्हारे साथ है ना, सेल्फी लेनी है, ये करना है, मैं भाई बहुत बढ़िया है। तो भाई साहब आपने जो छोटी सी बात छेड़ी थी वे गामा में था अपना माटी के चूल्हे, माटी के चूल्हे, रोटी जो भी अपनी पहला बाजरा की रोटी हो करती, मक्के की रोटी हो, चूल्हा पे सीखे करती, ज्यादा लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते बंधु भाई क्या नाम है भाई बिल्कुल चला गया है, बिल्कुल अब भी बिल्कुल नहीं गया है। गामा में अब भी बहुत सारा है, शहरा में तो लोग भूल गए, शहरा में तो बच्चे ने बेरे नहीं है किसी चीज का, इब खंडुआ कहते हैं, इसने न्यू कहते हैं, उन्हें बेरे नहीं, इसकी इज्जत किए हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है भाई, अब पहननी है, इसकी इज्जत भी करनी है अपन है, इसका महत्व का बेरा होना चाहिए आदमी ने। भाई ये जो सिरपा है ये इज्जत है हमारी, ये बूढ़िया की बताई हुई बातें हैं भाई, इसका सम्मान कितना है भाई। पहला जिस तरह बूढ़े थे भाई, पत्रकार महोदय जी आपके माध्यम से एक बात और कहेंगे कि जितने भी अपने बड़े बुजुर्ग थोड़े पहला पैरा है पगड़ी बांधा है, तो उनसे एक बात कहेंगे भाई, छोटी बातों पे आदमी है ना खंड का पैर आमदन नहीं करने लग जाए, यह चीज करनी नहीं चाहिए, बहुत गलत है। हाँ यह अपनी इज्जत है, यह बचा कर रखनी चाहिए और इसका पूरा मान सम्मान तो बंधनी चाहिए भाई। सारा देश तो यही बात कहूँ भाई, दोबारा वो कल्चर ले आओ और अपने धोती कुर्ता खंड का जूती सारे अपना कल्चर में दोबारा लेकर आओ भाई। वो तो भाई साहब देखो जिस तरह अपना बताए करते मास्टर पे पृथ्वी गोल है तो वो गुम है जी, और घूम के कड़ा हुआ 24 घंटे में जरा चल जोड़े आ जाए, ये बात दिन हो रहा है, रात होगी, रात के बाद फिर सवेरा होगा। तो ऐसे ही प्रकृति का नियम है, जहाँ तक चले ना आना पड़ेगा हम वहीं पर, नहीं तो हम बहुत कुछ खो देंगे, सेहत भी खो देंगे, हाँ। उसका चक्कर में पैसे भी खो देंगे और अपने संस्कार भी खो देंगे, अपनी संस्कृति भी खो देंगे। संस्कृति और संस्कार बचाने हैं तो हमने बुजुर्गों की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बरकरार रखना पड़ेगा, और उन्हें बरकरार नहीं रखेंगे हम तो विदेशी नीति पे चले जाएंगे। और अब भी जाने लग रहे हैं विदेशी जो हम देखने लग रहे हैं उस पर जाने लग रहे हैं हम धीरे धीरे करके। अब ये जिन्स थी चलो कहना चाहिए तो पैरा है, सारे पैरा हैं, अब ये अपना कल्चर नहीं है, नहीं अपनी या संस्कृति, वो डिजाइन आ चुके हैं, हाँ वो भी है, लेकिन अपनी थी ये नहीं जिन्स, तो बिल्कुल जिन्स तो अपने देश की नहीं थी, हरियाणा की छोड़ो आप, हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं थी जिन्स तो, लेकिन वो हमने धीरे धीरे बाहर से जर्मनी से हुआ है शायद, हाँ जर्मनी से है शायद इसका, लेकिन वो धीरे धीरे ना जब बढ़िया है तो अपना कल्चर जो आप भूलते रहे तो आप विदेशी कल्चर पे चले गए। चाहूँ मैं बंधु एक अपना सिलेंडर पाई है जो वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हरियाणा की संस्कृति को उठाने का काम कर रहा है भाइयों, वो पगड़ी बचाओ संस्कार बचाओ यात्रा चला रखी है भाई ने, बहुत बढ़िया यात्रा चला रखी है, लोगों को जागरूक कर रहा है, संस्कार बता रहा है, संस्कृति बता रहा है हरियाणा की, और पगड़ी के मायने बता रहा है। वह पगड़ी क्यों है गिरती पगड़ी का मायना वाकई में आज के टाइम में किसी ने पता ही नहीं है, किसी ने पता नहीं है भाई, आप भूल गए इसने, लेकिन वो बुजुर्ग छोड़ गए आप भूल गए उसने, लेकिन वो हमने याद करनी जरूरी है, जरूरी रखनी है, वो संस्कार है अपने, वो संस्कृति है। और मैं उस भाई का बहुत धन्यवाद करना चाहूँ भाई सिलेंडर भाई का, बहुत मेहनत कर रहा हो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, पूरा हरियाणा का दौरा करने लग रहा हो, बुग्गी ले गए, तो उस भाई का दिल तक मैं धन्यवाद करता हूँ भाई, संस्कृति का जमा जोड़कर उसका सिलेंडर भाई का बहुत बढ़िया काम। राम राम जी। राम राम जी। जी आपने जो हमारी हरियाणा की शान के जो कपड़े पहने हैं इसके बारे में आपने कैसे सोचा है पहनने का? मैंने सर एक्चुअली जो अपना कल्चर है ना हरियाणा का, उसको जो लोग हैं वो भूलते जा रहे हैं, आप सबने देखा है वेस्टर्न को अपनाते जा रहे हैं और हरियाणा को छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने सोचा कहीं हम क्यों ना हम पहल करें इसके लिए,
तो हमने ये इसलिए पहने हैं कि हम सबको अपने कल्चर की याद दिलवा सकें। ठीक है सर। जी। तो मैं तो सबसे विनती करूंगी कि आप अपने कल्चर को मत भूलो। जी। जो अपना कल्चर है हरियाणा, जी। उसको बनाए रखो। जो आपने घंटी वगैरह पहनी है, चूदड़ वगैरह उड़ा, इसके बारे में आपने कैसे सोचा? किसी ने सलाह दी? आपकी दादी ने दी, ताई ने दी, किसी ने सलाह दिया? खुद मन में आ गई थी आपके? ना जी, मेरा नहीं आई थी। मेरी ये जेठानी जी हैं बड़ी, तो इन्होंने बोला था कि हम एक अलग से जो अलग से अपना हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस को- है, जो हमारी हाँ जी। संस्कृति, हमारी आन बान शान है, हरियाणा ड्रेस है, उसको ही पहने। उसको ही पहनेंगे। बिल्कुल सर। जी, हमने जब सोचा है, पहले नहीं, मेरे जेठ की लड़की की शादी थी एक बार, हमने ना लहंगा चोली पहन लिया। जी। जो बारात में आई हुई थी मांग भरने के लिए, उसकी ननद आई हुई थी, उन्होंने हमको बोला कि आप नुका संजू जी की साली हो, रिबन कटाने के लिए आप ही रिबन कटाओगे। हमको इतनी शर्म महसूस हुई कि आज के बाद लहंगा चोली नहीं पहनेंगे, अपने कल्चर पे आएंगे। जी। हाँ, जब से हमने सोचा कि अब से दामन कुर्ता ही पहनेंगे। हाँ, दामन कुर्ता ही पहनेंगे। जी। हाँ। क्या नाम है आपका? आरवी। आरवी है। आपने कैसे सोचा है पहनने का? पता आपने? मम्मी ने बताया। मम्मी ने बताया। कुछ पता आपने इसके बारे में? कुछ नहीं पता। इसको क्या बोलते हैं पता आपने? दामन कुर्ता। दामन कुर्ता। चलो। मैं ना सर्विस करती हूँ बैंक में, जी। तो मेरे पास बहुत तरीके के लोग आते हैं, जो एजुकेटेड भी हैं, बट गांव से ज़्यादातर, जो मेरी ब्रांच है गांव से रिलेटेड ज़्यादा है। तो मैं ज़्यादा यही सोचती हूँ कि उनको प्रॉपर जो अपनी हरियाणवी बोली है उसके द्वारा ही समझाया जाए, क्योंकि वो जो अपना कल्चर बदलता जा रहा है उसको नहीं अपना पा रहे हैं। तो उससे, और एक और चीज़ कहूँगी, जब हम आ रहे थे अभी, क्योंकि हमने भात भरा है, जो अपना हरियाणा का कल्चर है ना, उसको, वो आपको पता ही होगा, भात, उसके लिए हम आए हैं। जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे, गाड़ियाँ आ रही थी साथ में, लोग हमें नहीं जानते थे वो, लेकिन वो भूले नहीं है कल्चर को, लेकिन वो उसको छोड़ चुके हैं पीछे। हमको देख के ऐसा इतने खुश हो रहे थे वो, मतलब बहुत दूर से ही सल्यूट मार रहे थे हमको। जी सर। हाँ, सही में मारा, मैंने देखा गाड़ी वाले को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हमने ये जो पहनावा ले रखा है, तो ये भूले नहीं है लोग, लेकिन उसको कायम रखना, तो किसी को तो याद दिलवाना पड़ेगा ना उसको। बिल्कुल कायम रखना पड़ेगा जी।